चलो एक चीज़ देखो, ये विविध प्रश्नावली जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो टिक करने वाला है। 5वां क्वेश्चन से ये आपका इसका विविध, डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा का विविध और एनसीईआरटी का विविध बिल्कुल सेम है। जैसे इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी की किताब में क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये देखिए सब में पूरे में एनसीईआरटी लिखा है। ये जान लो इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, ये पूरे में एनसीईआरटी लिखा है। इसका मतलब इम्पोर्टेंट बहुत है। सरल रेखा से अगर त्रिविमी ज्यामिति से आएगा तो एनसीईआरटी के विविध से ही ज़्यादा मिलने का चांस है। विविध मतलब सभी पूरे चैप्टर का सार ना, तो यही वाला पढ़ के जाओगे तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यही वीडियो आप क्या करना, एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना विविध वाला। तो विविध हम पढ़ा दे रहे हैं, विविध से ही आपका पूरा फंस जाएगा। आज अगर होगा तो होगा, नहीं तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 5वां विविध का 1। और अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी की किताब में ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वहाँ भी विविध और यहाँ भी विविध। क्लियर, समझ रहे हो ना विशाल? लेकिन वहाँ 1 नंबर और इसमें मनोहरे में 5 नंबर। दिखाइए कि मूल बिंदु से 2 1 1 को मिलाने वाली रेखा और बिंदु इतने और इतने को निर्धारित रेखा पर लंब है। देखिए एक रेखा दूसरी पर लंब होने का सेंस ये है, ऐसे है। ये बिंदु दिया है एक, इसको मान लो O है मूल बिंदु, यानी 0, 0, 0, और ये एक और दिया है मूल बिंदु और 2, 1, 1। इससे देखो दिख रहा है पूरा अच्छे से। एक दिया है 3, 5, -1। देख लो मिलाते जाओ, 4, 3, -1। ठीक, कह रहा है एक रेखा दूसरे पर क्या है, लंब है। एक रेखा दूसरे पर लंब है। लंब होने का सेंस क्या है उमेश, 90 डिग्री। तो हमको दिक् अनुपात चाहिए, तो पहले हम इसको मान ले रहे हैं O बिंदु, इसको क्या O, इसको A हो गया, O हो गया, इसको C मान ले रहे हैं, इसको B। तो AO का निकाल सकते हो दिक् अनुपात, AO का दिक् अनुपात, AO का या OA का दिक् अनुपात निकालो जरा। दिक् अनुपात A1 A2 A1 B1 C1, A1 B1 और C। बताओ A1 का मतलब क्या है, 2 - 0 कितना आएगा, B1 का वैल्यू 1 - 0 कितना आएगा, और C1 का वैल्यू 1 - 0 कितना आएगा। ऐसे ही निकाल लो किसके अनुपात, CD के दिक् अनुपात, CD के दिक् अनुपात। बताओ जरा उमेश, CD का दिक् अनुपात क्या आएगा, A2 B2 और C2। A2 का मतलब 4 - 3 कितना 1, B2 का मतलब 3 - 5 कितना आ जाएगा, -2, और C2 का मतलब -1 + 1 0 क्या हो जाएगा। अब अगर लंब हो तो दिक् अनुपातों का गुणनफल कितना होता है, 0। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या आना चाहिए, आ जाएगा तो हम कह देंगे लंब है। A1 का वैल्यू बताओ 2 गुणे A2 का 1 प्लस B1 का वैल्यू 1, B2 का -2, C1 का वैल्यू 1, C2 का 0। 2 1 क्या 2 -2 प्लस 0, अब यहाँ बराबर 0, तो 0 बराबर 0। यह क्या हो गया, एक रेखा दूसरे पर लंब। उतार लो, ठीक, उतार। देखिए 6वां क्वेश्चन आपके लिए है। फिर भी इस बार भी क्या दे दिया है, बिंदु। क्या दे दिया है, बिंदु। अगर बिंदु दिया है, 4 बिंदु दिया है, ये वाला 0 0 सभी नहीं जा रहा है। अब ABCD 4 बिंदु दिया है, तो आप क्या निकाल लोगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल गया तो बताओ कोण निकाल पाओगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटे अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर
कर पाओगे कि कर दें? कर पाओगे खूब अच्छे से, चलो कर लेना। तो छठवां आप कर पाओगे, सातवां हम कर रहे हैं, ठीक। और सातवें पे लगा लो स्टार। सातवां क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। हम कह रहे हैं अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। तो ध्यान से समझ लो, हम कह भी रहे हैं तो इसका मतलब ध्यान देना आप। देखिए क्या दिया है, सातवां क्वेश्चन। छठवां आपके लिए होमवर्क है, सातवां देखो, x माइनस 1/-3 न बराबर y माइनस 2/2k और z माइनस 3/2 और क्या दिया है, x माइनस 1/3k बराबर y माइनस 1/1 बराबर z माइनस 6/3-5, ठीक। कह रहा है कि परस्पर लंब है तो k का जरा तुलना करना सिखाए थे, x माइनस x1/a1, y माइनस y1/b1 और z माइनस z1/c1। इधर x माइनस x2/a2, y माइनस y2/b2 और z माइनस z2/, याद है? a1 बराबर -3, b1 बराबर c1 बराबर 2, a2 बराबर 3k, b2 बराबर 1 और c2 बराबर -5। ये दोनों एक दूसरे पर क्या हैं, लंब हैं। तो लंबवत होने के लिए, लंबवत होने पर क्या कंडीशन पढ़ाए हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर a1 का वैल्यू -3, a2 3k, b1 का वैल्यू 2k, b2 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू 2, c2 का मतलब -5। यहाँ रखेंगे -9k प्लस 2k बराबर -10 बराबर 0। यहाँ कटाओ, 9 में से 2 जाएगा, 7k, माइनस में 7k और -10 इक्वल 0। तो 7 माइनस 7k इक्वल 10, तो k इज इक्वल टू -10/, बोलो भाई, ठीक। उतारो जल्दी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8, सातवां हो गया, आठवां देखिए। आठवां क्या रहा है, ध्यान से सुनना। आठवां भी कर रहा है बिंदु 1,2,3। अगर बिंदु की बात कर रहा है उमेश तो याद करो a बराबर बताए थे, वेक्टर a बराबर i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक। a1 प्लस a1i b1j c1k ये है। और कह रहा है तल दिया है r डॉट कितना है, i प्लस 2j माइनस 5k बराबर +9 बराबर 0, ठीक। तो कह रहा है इसके लंबवत रेखा का सदिश समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाले तथा लंबवत रेखा का समीकरण। याद करो, लिखाए हैं एक बिंदु से होकर जाने वाले। यहाँ देखो ये क्या है जानते हो, r डॉट n बराबर d, याद है? जहाँ n ये है, ये क्या है, n बराबर i प्लस 2j माइनस 5k, ठीक। तो याद करो ये सूत्र लिखाए थे कि एक बिंदु से जाने वाले, देखो भाषा पढ़ो, हाँ, एक बिंदु से जाने वाले, पढ़ो क्या दिया है, एक बिंदु से जाने वाले, हाँ क्या लिखा है, एक बिंदु से जाने वाले तथा तल के लंबवत सदिश का समीकरण।
तल के लंबवत सदिश का समीकरण, सदिश का समीकरण देखो यही लिखाए होंगे। ए यानी यहाँ जो है ए आर डॉट ए का मतलब आई प्लस 2j प्लस 3k, हाँ, और प्लस लेमडा बी लेमडा एन का वैल्यू आई प्लस 2j और माइनस 5k। मिलाओ उत्तर जरा इसका, तो एक बार यही होगा उत्तर, मिलाओ एक बार। तो हमको समीकरण चाहिए ना, हमको इससे क्या मतलब है, हमको n चाहिए। देखो इसका समीकरण होता क्या है, r डॉट ए प्लस लेमडा एन, r डॉट ए प्लस लेमडा एन लिख लो या b लिख लो यहाँ, ठीक, उतार लो। अब जो लिख रहे हैं ना 9 नंबर क्वेश्चन, इसको आप रट के जाना। रट के हम इसलिए कह रहे हैं भैया क्योंकि यही बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम, दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी, ये वाला और कोण वाला याद करो, शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला लिखाए थे। हाँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे मॉड b1 क्रॉस b2। याद हो अगर तो ठीक है, और नहीं तो फिर लिख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जान लो। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर जरा देखो विशाल, दिया क्या है, ये r वेक्टर r बराबर बोलो 6i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा i माइनस 2j प्लस 2k। फिर एक वेक्टर, अगला सदिश वेक्टर r बराबर माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू i माइनस 2j माइनस 2k। याद करो, तुलना बताया था इनके बीच की न्यूनतम याद, r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 याद है, और r बराबर a2 प्लस लेमडा म्यू, लेमडा नहीं लेना, म्यू b2। अब बताओ जरा a1 का वैल्यू क्या है, a1 बराबर 6i प्लस 2j और प्लस 3k। b1 बराबर यहीं लिख लो, b1 बराबर i माइनस 2j और प्लस 2k, ठीक। a2 बराबर माइनस 4i माइनस k और b2 बराबर i माइनस 2j माइनस 2k, ठीक। अब आप बताओ, ये हो गया। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, हाँ SD शॉर्टेड डिस्टेंस बराबर सूत्र लिखे थे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक, और बटे मॉड में b1 क्रॉस b2 का क्या मापांक। तो सबसे पहले आप ये पूरे के साथ ऐसा लगा रहेगा, सबसे पहले आपका काम है b1 क्रॉस b2 निकालना। यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग b1 क्रॉस b2, तो i j k, थोड़ा सा शिफ्ट करो, यहाँ लिखो ऐसे b1 क्रॉस b2 सही है। देखो क्या आ जाएगा, i j और k। i का वैल्यू बताओ b1 के लिए 1 सही है, माइनस 2 और यहाँ 1 माइनस 2 ठीक। जरा करो भैया b1 क्रॉस b2 का मान क्या आएगा, b1 क्रॉस b2 i
4 प्लस 4 हो जाएगा ना, और प्लस 4, फिर 2 दूना 4, 2 दूना माइनस जे। अब ये छोड़ोगे, 2 एक क्या 2, -2 और 2 एक क्या 2, -2 प्लस के करोगे। अब के में क्या लिख देंगे, यहाँ लिख ले रहे हैं के। इधर देखो -2 + 2, ठीक। यानी B1 क्रॉस B2 का वैल्यू जरा बता दो। B1 क्रॉस B2 बराबर 8i + 4j -0 के। मापांक इसका बता दो जरा। B1 क्रॉस B2 का मापांक 8 × 64, 4 × 4 = 16, 80 हो जाएगा। 80 4 रूट में 5, 4 × 4 = 16, 5 80, 4 रूट में क्या आ गया 5। क्लियर। अब यहाँ A2 माइनस, यहाँ सॉरी माइनस A2 - A1 डायरेक्ट हम घटाएं। A2 है कहाँ, यहाँ है -4i -10i डायरेक्ट लिख रहे हैं -10i। जे यहाँ है और जे यहाँ नहीं है, देखो जे तो J0 -2 के तो -2j हो जाएगा। कर तो पाओगे ना। और यहाँ के है, यहाँ -k और -3k -4k डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 यहाँ है 8i + 4j -0 के। माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मापांक B1 क्रॉस B2 का 4 रूट में। अब यहाँ 10 अट्ठे 80 माइनस में 80, 4 दूना 8 माइनस में, सही है। और यहाँ 0, अब बटे 4 रूट में 5, 80 8 88 बाहर करोगे तो प्लस में 88 क्योंकि मापांक, और 4 रूट 22 चौक 88, 22 बटे रूट में 5। रूट में 5 का परमेयीकरण किया होगा ना, यही उत्तर दिया होगा। देख लो विशाल, और उतार लो और लगा लो स्टार। ये प्रश्न आए कि ना आए मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन इस टाइप का प्रश्न आएगा और अच्छे नंबरों का आएगा, 7 या 8 नंबर का। देखो मिलाओ। अरे कौन सा देख रहे हो, 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर उत्तर 9 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ की ये देखो तो जरा। हाँ क्वेश्चन बोलने में मिलाओ एक बार। उत्तर नहीं दे रहा तो क्वेश्चन मिलाओ। यहाँ सही है, ये यहाँ 2k है, 2k और हाँ -i -2j + 2k, सही है। -4i -k प्लस म्यू, हाँ यहाँ भी गलत है। 3i -2j - 2k, सही है। अब सब गलत हो गया, पूरा तुम लोग गलत करा दिए यार, क्या बताएं भाई। यहाँ 2j यहाँ 2k करो, इसमें भी गलती है नहीं। यहाँ -5i -k, सही है। B1 में 3i 2j 2k, यहाँ बनाओ। B1 देखो कितना है, 6 2 2। B1 देखो 1 -2 + 2, सही है। B2 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3, और बाकी सब सही है। अब गुणा में दिक्कत हो जाएगा। 4i वाला सही है ना, J वाले में दिक्कत है। J वाला लोगे 2 1 क्या 2 -2 और -6 -2 -8 हो जाएगा। -8 देख लेना, कहीं गड़बड़ हो बताना। सही है। और के वाला भी गड़बड़ होगा, इसको हटाओ। 1 2 2 -2 और 3 दूना 6 + 6
प्लस 6 4 आ जाएगा यहाँ 4k। सही है, गलत मत बोला करो भाई, देखो गलत हो गया। 8 अट्ठाई 64 8 अट्ठाई 64 प्लस 4 चौके 64 64 100। हाँ पूरा आ जाएगा 144। देखो एक बार लिख लो 64 प्लस 16 64 64 128 16 100। देख लेना 6 4 10 4 14 144 कितना हो गया 12। ठीक, b1 क्रॉस b2 का वैल्यू जो आया यहाँ 4 रूट नहीं बल्कि 12। बताओ ये दोबारा मेहनत करवा रहे हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करोगे 12। ठीक, अब बनाओ गुणे में, यहाँ भी गलती हो गया होगा। a2 माइनस a1 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 सही है, माइनस k माइनस 2 माइनस 3। हाँ हाँ जे 0 है तो 0 माइनस 2k माइनस 2, और यहाँ माइनस के माइनस यहाँ 3। ठीक है, माइनस 3 हो जाएगा ना उमेश, माइनस के माइनस 2k माइनस 3k, और यहाँ 8 आई 4j। देखो b1 b2 8j हो जाएगा, और माइनस 4k देखो यहाँ है ना, यहाँ भी माइनस आएगा क्या, और माइनस 4k। अब गुणा करो। हाँ यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, यहाँ प्लस। हाँ और के वाला भी प्लस होगा। ठीक, अब प्लस ये, अब सही है। 10 8 80 सही है, माइनस 8 दूना 16 और माइनस 12 बटे 12। हाँ माइनस 80 जोड़ो जरा। हाँ 108 आएगा, 6 2 8 108 8 से हटाओगे तो बाहर प्लस में 108। 12 9 9, इसके बीच की दूरी क्या आएगी। अब देखो आ गया होगा, मिला लो। गलत मत बोलो उत्तर, नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा अब आप लोग। चलो अब गलत मत बोलना ना, अब आप लोग को ध्यान से बोलना चाहिए। विश्वास आप लोगों के ऊपर अगर कर लें तो फिर आप लोग आराम थोड़ा देख के बोलो ना, धीरे धीरे बोलोगे चलेगा। आराम आराम तो समझाते हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि तेज से समझा देते हैं बहुत। जब सिंपल क्वेश्चन रहता है तभी फास्ट चलते हैं, अब उतना स्लो भी चलेंगे तो फिर कवर भी नहीं होगा कोर्स। एनसीईआरटी होता तो बहुत पहले ही ख़त्म हो जाता। ये किताब थोड़ा ठीक है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन अब 10 नंबर। 10 नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु 5, 1, 6 और 3, 4, 1 मिलाने वाली रेखा y को काटती है। हाँ 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। ये प्रश्न था एक, याद करो। एक बार XZ को काटने वाला था, एक बार X अक्ष को काटने वाला, एक बार याद है। ऐसे इमेज बनाए थे उमेश, अगर याद हो तो। ये इस बार कह क्या रहा है जानते हो, कह रहा है किस तल को काटता है। ये 0 है, ये 0, ये X अक्ष और ये Y अक्ष, और ये किसको कट कर रहा है YZ। ये रेखा देखो ऐसे कट कर रही है, किसको कट कर रही है YZ को। X अक्ष पे क्या होगा, हाँ तो X अक्ष पर मान हो जाएगा, X अक्ष पर मान हो जाएगा कितना 0, क्योंकि YZ तल पे है तो YZ तल पे X का मान। अब अगर आपको पता है तो पूछा क्या है बिंदु, तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पहले निकाल लो। 2 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, देखो दिया होगा समतल का समीकरण। ठीक, 2 बिंदु से जाने वाले समतल का x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे
y2 माइनस y1 z माइनस z1 बटे z2 माइनस z, सदिश का समीकरण, सदिश का समीकरण याद करो उमेश। इसी प्रश्न पे आप बहस किए सर, मान लीजिए 3 बिंदु से जाए तब क्या करेंगे, याद है? वही वाला प्रश्न है ये। अब 2 बिंदु यानी x1 y1 और z1, x2 y2 और z2, x2 y2 और z2। ठीक, जरा बताओ उमेश, यहाँ पुट कराओ तो x माइनस x1 5 बटे x2 माइनस x1 माइनस 2, समतल का समीकरण बन गया। सदिश का समीकरण कौन सा रूप? कार्तीय रूप। y माइनस, अब आपको समझ में आ रहा होगा, y माइनस y1 1 बटे y2 माइनस y1 3, 4 माइनस 1 3, z माइनस z1 6 बटे z2 माइनस z1 माइनस 5 बना दिए। इसके बराबर मान लो, हम अपने मन से मान लिए किसके बराबर है? लेमडा। तो x वाले को हल करो तो देखो हमको बिंदु चाहिए, हमको x y z का वैल्यू चाहिए। तो x माइनस 5 बटे माइनस 2 बराबर कितना? लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर माइनस 2 लेमडा। तो x बराबर बता दो, x बराबर 5 माइनस 2 लेमडा। ठीक, x का वैल्यू है और x अक्ष पर मान क्या है? 0, तो यहाँ 0 रख लो। तो 5 माइनस 2 लेमडा बराबर कितना? 0। तो 2 लेमडा बराबर 5, तो लेमडा बराबर 5 बटे 2। ये किसका वैल्यू आ गया? लेमडा का। अब x आराम से निकल जाएगा। अब x कैसे निकालोगे? तो x बराबर देखो हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 2 गुणे लेमडा। लेमडा का वैल्यू 5 बटे, यानी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू x अक्ष पे 0 तो दिया ही है। अब y का निकाल लो, और किसका? z का। y बराबर देखो, y माइनस 3 y माइनस 1 y माइनस 1 बाई 3 बराबर क्या? लेमडा। सही है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 लेमडा प्लस 1। सही है। तो y बराबर 3 और लेमडा का वैल्यू आपने निकाला है 5 बटे 2 प्लस 1, 5 3 15, यानी 15 बटे 2 प्लस 1, 2 1 क्या 2, 15 2 17 बटे y का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? z का निकाल सकते हो। z बराबर z माइनस 6 बटे माइनस 5 बराबर लेमडा। तो लेमडा z माइनस 6 बराबर 5 लेमडा, माइनस में 5 लेमडा। तो z बराबर 6 माइनस 5 लेमडा। तो z बराबर 6 माइनस 5 इंटू लेमडा का वैल्यू 5 बटे 2, 5 बचे 25, 6 दूना 12, 6 दूना 12 माइनस 25 और बटे 2, 25 में 12 जाएगा 13, माइनस 13 बटे 2। z का वैल्यू आ गया, देख लो z का वैल्यू। सही है। ये x का पता चल गया, y का और z का। x y और z का बताओ में से x का 0, y का और z का। देखो यही पूछा है, बिंदु बता दीजिए x y और z का, मिला लो निर्देशांक x y और z का निर्देशांक। ठीक, अब इसके बाद वाला जो है हम करेंगे नहीं। 11वां होमवर्क है आपका। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां 5 1 6 3 4 1 मिलाने वाला z x तल को काटता है। z x को काटता है तो y बराबर क्या हो जाए? पुट कर लोगे। एकदम होमवर्क है वो, एकदम सेम टू सेम हुबहू प्रश्न है, उतार लो तब। चलो 10वीं के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप करेंगे। कर पाओगे विशाल? इस बार किस z अक्ष को काट रहा है जानते हो? z अक्ष को, z और x को। तो किसके बराबर 0 हो जाएगा? y बराबर। बिल्कुल सेम प्रोसेस, एकदम सेम टू सेम, यही प्रोसेस करना है। ठीक, अब अगला जो 12वां क्वेश्चन है, इसका टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है वही चीज़, लेकिन इस बार थोड़ा घुमा के दिया है। घबराना मत, ऐसा भी प्रश्न दे सकता है। 12वां जो है ना, 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु 3 4 3 कामा माइनस 4 कामा 5 माइनस 5 माइनस 5 और 2 माइनस 3
हाँ रुक जाओ, 2 माइनस 3 1 से गुजरने वाले रेखा समतल इतने पर को पार करती है। समतल इतने को क्या करती है? पार। अगर मतलब इस समतल को अगर संतुष्ट कर दे रेखा तो इसका मतलब इसको क्या कर रही है? पार कर रही है। तो पहले इसको निकालो, इसका बिंदु निकाल लो ना। कैसे? अभी आप दो बिंदुओं से होके जाने वाले सदिश का x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 बराबर हम मान ले रहे हैं क्या? ठीक। x माइनस x1 जरा रखो 3 बटे x2 माइनस 1, सही है। y माइनस y1 प्लस हो जाएगा 4 बटे y2 माइनस y1 1 हो जाएगा। z माइनस z1 प्लस 5 और बटे 1 माइनस 6 हो जाएगा। 1 माइनस माइनस पहले से प्लस हो जाएगा बराबर लेमडा। पुट करो तो यहाँ से देखो x माइनस 3 बटे माइनस 1 बराबर कितना? लेमडा। y प्लस 4 बटे 1 बराबर लेमडा और z प्लस 5 बटे 6 इक्वल लेमडा। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? x बराबर हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, सही है, डायरेक्ट कर दी। y बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा माइनस 4 और z बराबर क्या हो जाएगा? 6 लेमडा माइनस 5। ये समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट। बोलो दिया क्या है समीकरण? हाँ रुक जाओ, कौन सा समीकरण दिया है? हाँ 12। समतल का समीकरण दिया है 2x प्लस y प्लस z। पुट करो जरा 2x का वैल्यू बताओ 3 माइनस लेमडा, सही है, प्लस y का वैल्यू लेमडा माइनस 4, z का वैल्यू 6 लेमडा माइनस 5 बराबर 7। तो यहाँ 3 दूना 6 माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 4 प्लस 6 लेमडा माइनस 5 बराबर 7। 6 1 7, 7 में 2 जाएगा 5 लेमडा। यहाँ 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा माइनस 3 बराबर 7। तो 5 लेमडा बराबर 10। तो लेमडा का वैल्यू आ गया कितना? 2। लेमडा का वैल्यू आ गया 2। बिंदु निकाल सकते हो आप। यहाँ x का मान बता दो क्या हो जाएगा? x बराबर 3 में से 2 जाएगा 1, y बराबर माइनस 2 और z बराबर 6 दूना 12 में से 5 जाएगा 7। यही आ जाएगा क्या? x y z का। ठीक, इतना कर लो। अब हम लोग कल करेंगे आगे जो बचा हुआ। कितना क्वेश्चन है? 20 है, तो कल 8 हो जाएगा। 8 क्या करेंगे कल? उसमें भी मिलता जुलता प्रश्न छोड़ देंगे तो आप कर पाओगे आराम से ना। ठीक ठाक प्रश्न है और बाकी सब तो मिल ही रहा है। कल ख़त्म हो जाएगा ये 8 के 8 क्वेश्चन कल कर लेंगे। लो।